इनको तो आप जानते ही हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और अभी फिलहाल जेल में चके पीस रहे हैं। अब इन्होंने ठान लिया है कि भले कुछ भी हो जाए, मैं नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल पूछता रहूंगा, कुछ भी हो जाए मैं सवाल पूछता रहूंगा, डरूंगा नहीं। तभी तो उन्होंने बकायदा जेल के अंदर से बड़ा सा ऐलान कर दिया है और अपने तमाम झाड़ू के कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि जो मैं कह रहा हूं वही तुम लोग करो। मैं जो कह रहा हूं कि हमें हार नहीं मानना है, हमें नरेंद्र मोदी सरकार को सबक सिखा के रखना है। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा कि आखिरकार संजय सिंह ने जेल के अंदर में कौन सा बड़ा ऐलान किया है। और ऐलान किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में जाके ये काम कीजिए। जो मैं नहीं कह रहा हूं, संजय सिंह जो कह रहे हैं, इन्हीं को लेकर बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। जरा विनती है कि आप वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा ताकि हौसला मिलते रहे और इस तरह के वीडियोस लगातार बनाता रहूं। दरअसल लगातार संजय सिंह सोच रहे हैं कि अगर मैं कैमरे के सामने नहीं आऊं तो कुछ ऐसा काम करता रहूं कि हाईलाइट रहता रहूं, ताकि मीडिया मुझे कवर करते रहे, लगातार मुझे कोई ये नहीं, मुझे भूले नहीं। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि कुछ ना कुछ उलूल जुलूल करते रहना है, जिससे कि हाईलाइट में आता रहूं, न्यूज एंकरिंग के जुबान पे मेरा नाम रहे और लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करूं जिससे ये लोग समझे कि अभी भी मैं अस्तित्व में हूं, अभी भी मैं सरकार से सवाल पूछ सकता हूं। ऐसा कुछ सवाल पूछता रहूं जिस सरकार को लगे कि हां मैं जिंदा हूं, मतलब अस्तित्व में हूं। दरअसल संजय सिंह ने जेल के अंदर में रह के कहा है अपने कार्यकर्ताओं से कि मैं हर शुक्रवार के दिन भारत माता के प्रतिमा के सामने उपवास करूंगा और उपवास के साथ साथ इन सवालों को लेकर भारत सरकार से सवाल पूछूंगा, नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल पूछूंगा कि आप लोग कर क्या रहे हो, इन मुद्दों पे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। और साथ में कहा है अपने कार्यकर्ताओं से कि एक काम करो, मैं तो जेल के अंदर में अनशन करूंगा, तुम लोग जेल के बाहर में हर जिलों में जाके भारत माता के प्रतिमा के सामने अनशन करो और जो जो मुद्दा मैं बोल रहा हूं उस मुद्दों को लेकर भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछो, क्योंकि हमें रुकना नहीं है, हमें सरकार को सबक सिखा के रखना है। फिलहाल अभी करप्शन के मामले में अभी जेल में है, लेकिन दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। अब मैंने कहा था ना कि थोड़ा एकदम लाइमलाइट में आते रहना है, सुर्खियों में एकदम नाम चाहिए। बिना सुर्खियों का नाम से कैसे चलेगा, तो सुर्खियों में चलते रहना चाहिए नाम। इसीलिए उन्होंने ठाना है ये तमाम चीजें करते रहना है। क्या क्या कहा है ये देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने जेल के अंदर भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उपवास रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने बताया कि संजय सिंह ने जेल से भारत माता की रक्षा के लिए एकजुट का संदेश दिया है। संजय सिंह ने व्रत प्रदर्शन के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हर शुक्रवार को सभी जिलों में भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आप कार्यकर्ताओं ने उपवास का ऐलान किया है। वहीं पे संजय सिंह की पत्नी अनिता सिंह ने सांसद आवास पर उपवास रख ईडी द्वारा गिरफ्तारी का विरोध किया और उन्होंने कहा कि आज से जेल में संजय सिंह उपवास पर हैं। उन्होंने उनके आह्वान पे तानाशाह के खिलाफ और लोकतंत्र बचाने के लिए भारत माता की प्रतिमा के सामने अपने साथियों के साथ उपवास किया और वो हर शुक्रवार के दिन
उपवास करेंगे जिसे शक्ति मिलेगी। किन मुद्दों पे? ये मुद्दा ये है कि भारत माता के करोड़ों बेटे बेटियों को रोजगार के दलदल में फंसा रखा है, बेरोजगारी के दलदल में फंसा रखा है। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा कर सरकार ने युवाओं को धोखा दिया है। हम इसके खिलाफ व्रत रखकर युवाओं के रोजगार की आवाज को बुलंद करेंगे, मजबूत करेंगे। ये फैसला किया, संकल्प किया है। आगे कह रहे हैं कि देश की सीमा में चीन घुसपैठ कर रहा है, हमारे 20 जवान की शहादत हुई है। आए दिन कश्मीर में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और हमारी सरकार चीन के लाखों करोड़ रुपए का व्यापार बढ़ा रही है। इस पे भी हम आवाज उठाएंगे। हम आवाज उठाएंगे अग्निवीर योजना लाकर, जो भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। देश की वीर सेना को कमजोर किया गया है। रक्षा बजट का 65,000 करोड़ खर्च नहीं किया गया है। आइए व्रत रखकर हम पहले की तरह सेना की बहाल करने और राष्ट्र को मजबूत करने का संकल्प लें। इस तरह की तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं, लगभग 5-6 मुद्दे हैं जिनको लगातार उन्हीं मुद्दों को लेकर संजय सिंह बाकायदा उपवास कर रहे हैं। लेकिन संजय सिंह ने उस पे उपवास नहीं कर रहे हैं कि आइए हम शराब घोटाले को एक्सपोज करते हैं। आइए, जो दिल्ली में आए दिन घोटालों का पर्दा उठ रहा है, पर्दाफाश हो रहा है, इसके बारे में उपवास करते हैं। आइए हम लोग दवाई घोटालों का पर्दाफाश के लिए उपवास करते हैं। आइए जल बोर्ड में जो हुए घोटाले का पर्दाफाश के लिए हम उपवास करते हैं। तो उपवास कर रहे हैं अनर्गल बयान के, उपवास कर रहे हैं उनके लिए जिनके लिए ऑलरेडी क्वालिफिकेशन सरकार ने दे रखी है। लेकिन नहीं, उनको दिखाते रहना है केजरीवाल को। ये सुनिए, हम सांसद हैं तो हम अंदर में रह के शांत नहीं बैठे हुए हैं और सो नहीं रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा धमाका भी कर रहे हैं ताकि लगे कि सरकार के खिलाफ सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि हम जेल के अंदर में हैं तो सिर्फ चक्की ही पीस रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं। ये मत समझिए कि हम टाइम पास कर रहे हैं। हम अंदर रख के सरकार के खिलाफ जंग की ऐलान कर चुके हैं। हम हारेंगे नहीं, हम इस सरकार से लगातार सवाल पूछेंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, क्योंकि ये विपक्ष का यही मामला है। कुछ भी सवाल पूछो तो लास्ट में लोकतंत्र की बात आती है कि लोकतंत्र हिल रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है, संविधान खतरे में है। कुछ भी सवाल पूछो, उस सवाल का जवाब देते देते आ जाएंगे कि लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन फिलहाल दिल्ली सरकार में हो रहे घोटालों पे मुंह में दही जमा है। सवाल पूछा जा रहा है कि शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, तो सीधा बोल जाता है कि केंद्र सरकार तानाशाह कर रही है। सवाल पूछा जाता है कि दवाई घोटाला हुआ है, तो नहीं, केंद्र सरकार तानाशाह कर रही है, लोकतंत्र को खत्म कर रही है, आम आदमी पार्टी को खत्म कर रही है। सवाल का जवाब नहीं, कुछ और ही जवाब दो। ऐसे तमाम खबरों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है और इस तरह की तमाम खबरें आप तमाम सभी के बीच लाके रखते रहता हूं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। और संजय सिंह के इस उपवास पे आप क्या कहते हैं, ये जरूर कहिए, कुछ लिखिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।